उम्मीदें अगर खुद से लगाई जाएँ तो हमेशा सक्सेस देती है, अगर उम्मीदें दूसरों से लगाई जाएँ तो हमेशा तकलीफ देती है, इसलिए दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करिए। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप? ज्योति मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है स्पेशल विंटर लड्डू। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या सामान की ज़रूरत है। बेसिक से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ सीड्स लिए हैं। तो यहाँ मैंने सारे मेजरमेंट के साथ चीज़ें ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे काजू, बादाम, मखाने मैंने डबल लिए। सनफ्लावर सीड्स हैं, किशमिश हैं, पम्पकिन सीड हैं, खरबूजे के बीज हैं, अलसी है और ये गेहूं का आटा नहीं है, ये है सिंगाड़े का आटा जो फुल ऑफ कैल्शियम से भरपूर है। मतलब इसमें कैल्शियम भर भर के होता है। तो आज हम गेहूं के आटे का नहीं, सिंगाड़े के आटे का लड्डू बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन करके उसमें एक पैन या कढ़ाई रखना है। कढ़ाई या पैन थोड़े मोटे तले का होना चाहिए। अब इसमें एक बड़ा चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला है। सारी चीजें हमें सारी प्रोसेस देसी घी में ही करनी है, तेल में नहीं करनी है, तभी इसका रिजल्ट और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ मीडियम हॉट घी में हम सबसे पहले गोंद डालेंगे। ये बहुत छोटी वाली गोंद है तो बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती है और जलाना नहीं है हमें। इसी स्टेज पे वाइट जैसे दिख रही है, इसी स्टेज पे हमें इसको निकाल लेनी है। अब एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी ये गोंद रोस्ट कर ली है। अब मैं काजू डालूंगी। काजू को ही इसी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है, मतलब हल्का ब्राउन कलर आ जाए, डार्क नहीं करने हैं, अदरवाइज ये कड़वे हो जाते हैं। बादाम को भी हमें इसी तरह से रोस्ट कर लेना है घी में। एक चम्मच घी में मोस्टली हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे। बादाम जब रोस्ट होते हैं तो उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं घी में। अब लास्ट में जो घी बचा है, अब हम डालेंगे इसमें नारियल। नारियल ही मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। तो ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने हम लास्ट में इसीलिए डालते हैं कि मखानों को घी बहुत पसंद होता है और सारा घी पी लेते हैं। मजाक कर रही थी लेकिन ऐसा ही होता है। तो मखाने आप लास्ट में ही डालें, कि मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएं और कम घी ऑब्जर्व करें। यहाँ पर मैंने किशमिश भी रोस्ट कर ली है। इनको ज्यादा घी की जरूरत नहीं होती, तो इन्हें में इसी तरह से निकाल लूंगी। अब यहाँ पर मैंने सारे सीड्स जो लिए थे वो मैंने एक साथ डाल दिए हैं। इन्हें घी की जरूरत नहीं होती है, इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे और बहुत अच्छे से 1-2 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, वाह, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने ये बीज रोस्ट किए हैं, कढ़ाई अपने आप साफ हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के घी डाला था और सिंगाड़े का आटा डाला है। मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसके लिए सॉरी। तो धीरे धीरे हम इसमें घी ऐड करेंगे और आटे को बहुत अच्छे से भून लेना है हमें। तो यही प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे। 2 से 3 बार हमें एक एक चम्मच इसमें घी भर के डालना है, ताकि आटा हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर ऐसे आटा हम भूनेंगे तो हमें एक्स्ट्रा घी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आटे में घी नहीं डालेंगे तो फिर बाद में हमें घी डालने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह देखिए सारी चीजें तैयार हो चुकी है, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो चुके हैं। बस एक मिक्सर जार में इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें दरदरा ग्राइंड करना है। हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसको पल्स मोड पे चलाएंगे तो अपने आप ये दरदरा पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक नहीं किया है मैंने, दरदरा पाउडर बनाया है। तो ऐसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड हो गए हैं। अब हमारे सीड्स बचे हुए हैं, तो सीड्स को भी हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में डालकर। ये भी बहुत ठंडे हो चुके हैं। याद रखें सारी चीजें हमें बहुत ठंडी ही पीसनी है, गरम गरम नहीं पीसनी है, अदरवाइज इनका ऑयल निकल आता है। तो ये भी देखिए अच्छे से हमने इसको
ग्राइंड कर लिया है। अब सारी चीज़ें हम यहाँ मिक्स कर देंगे। आटा भी हमारा रेडी हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स भी सारे हमारे अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब लास्ट हमारी चीज़ आती है, इसको हमें मीठा करना है। तो मीठा करने के लिए मैं यहाँ शक्कर नहीं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, जो कि सर्दियों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। और जैसे कि सर्दी आने वाली है, ये लड्डू आपको बहुत एनर्जी देने वाले हैं। कैल्शियम, प्रोटीन हर चीज़ से भरपूर हैं। आप एक डेली लड्डू खाइएगा, आपको बहुत ताकत मिलेगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है और यहाँ पर इतनी सामग्री के लिए मैंने 1.5 कटोरी ग्रेट करके गुड़ लिया है। हम छोटा-छोटा करके डालेंगे तो जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। हमें यहाँ कोई चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ताकि हम जब लड्डू बनाएँ तो ये बहुत अच्छे से बन जाएँ। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है, जो कि लड्डुओं की जान होती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सौंठ का पाउडर हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया। आप चाहें तो यहाँ इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये सारी सामग्री हमने यहाँ मिक्स कर दी है, आटा और ड्राई फ्रूट्स। अब जो गरम-गरम घी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत सावधानी से हमें डालना है, कढ़ाई भी गरम है और हमारा गुड़ भी बहुत गरम है। तो स्पैचुला की हेल्प से हमें इनको अच्छे से मिला देना है जब तक गुड़ गरम रहे। हल्का सा ठंडा होने पे हमें इसको हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हाथ नहीं लगाएंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है और मैं हाथों की हेल्प से अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये गुड़ सारे ड्राई फ्रूट सारे मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देख रहे हैं मिक्सचर कितना इजी बन चुका है। अब मैं जब इसके लड्डू बनाऊंगी तो हमें एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आटे में हमने इतना घी डाल दिया है। ये देखिए, अपने मनपसंद साइज़ के लड्डू आपको बना लेने हैं कि आप कितना बड़ा लड्डू खा सकते हैं। ये देखिए, कितनी आसानी से जल्दी से लड्डू बन रहे हैं। एक और बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं और एक कंटेनर में स्टोर करके रख देने हैं। आप भी खाइए, अपने बड़ों को भी खिलाइए और बच्चों को भी खिलाइए। आप उनके टिफिन में भी ये रख सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। आटे की जगह सिंगाड़े का आटा यूज़ कीजिए, बहुत ही हेल्दी है, फुल ऑफ कैल्शियम है। इससे आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।